सारे जितने तुम पीर इकट्ठे हो गए हो, तुम सारे पूरा जोर लगाओ मीनारे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब बाहर आ लें, हम भी मीनारे पाकिस्तान जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी आपकी सब की खुशकिस्मती है। आसमान अहले सुन्नत के चांद सितारे इस स्टेज पे जगमग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम इनकी रोशनी हमेशा कायम रखे। मैं बार बार स्टेज वालों से ये मादरत कर रहा हूँ कि तकरीर की तबीयत मेरी नहीं है, लेकिन उनका इसरार है कि कुछ न कुछ अर्ज़ करूँ। सबसे पहले तो आप हजरात को, डॉक्टर साहब के तमाम साथियों को, सोशल मीडिया की टीम जो उनका मुकदमा लड़ रही है उनको, अहले सुन्नत के जो मुफ्तियान किराम बहुत मुदल्लल जवाब दे रहे हैं उनको, और जिन्होंने पूरे मुल्क में जुलूसों में, रैलियों में डॉक्टर साहब की रिहाई, फ़कीर की रिहाई के लिए मुतालबात किए, करारदादें पेश की, जिन माओं बहनों बच्चों ने घरों में दुआएं की, उन सबको मेरा सलाम अक़ीदत। अल्लाह आपको सलामत रखे। और दूसरी बात यह है कि उस दिन जिस दिन हम यहाँ हज़रत मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मौजूद थे, और चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की थी। कुछ लोगों का नाम भी ले लिया था, अभी तक मुझे मेरी उन बातों का जवाब नहीं मिला। वो इधर उधर की तो कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी से उन्होंने आज तक किसी एक बात का भी जवाब। अब वो सुन्नियों के साबिक खुद साख्ता शहनशाह इकट्ठे हो रहे हैं, और 3 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान या नासिर बाग, मुझे पता नहीं, कहीं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे वो लोग जो यहाँ मैंने उस दिन अपनी सियासी बसीरत से पेश गोई की थी कि ये इकट्ठे हो रहे हैं होंगे, उनकी सुलह हो गई सबकी। उनके फतवे भी एक दूसरे के खिलाफ वापस हो गए। पता नहीं उन्होंने ज़ुबानी रजू किया है या लिख के रजू किया है अपने फतवों से। बहरहाल जफियाँ पड़ गई, सुलह हो गई, और वो 3 अक्टूबर को अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में, और ये सोशल मीडिया पे हमारा जो पैगाम जा रहा है, इसमें उनसे कह रहा हूं कि पूरा जोर लगाओ। सारे जितने तुम पीर इकट्ठे हो गए हो, तुम सारे पूरा जोर लगाओ मीनारे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब बाहर आ लें, हम भी मीनारे पाकिस्तान जवाब देंगे। तशरीफ रखें। हमें भाई खामोश खामोश, हमें कारकुनी रहने दें। पहले जो शेर बनाए हुए वही तंग कर रहे हैं अभी तक तो, और नए शेर न बनाए उतनी काफ़ी।
वो जो शेर हमने पहले बनाए हुए ना वो हमें पड़ गए। मैं उनसे कह रहा हूं कि मीनारे पाकिस्तान में पूरा जोर लगाओ, अपने मुरीदों को मिन्नत करो, हाथ जोड़ो, पैसे इकट्ठे करो। पैसे तुम्हारे पास हैं। मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, पैसे भी कहीं से मिले हुए हैं तुम्हें, वो खर्च करो सारे ईमानदारी से। जितने मिले हुए हैं वो ईमानदारी से खर्च करो, अब बचा के नहीं रखने, इधर उधर नहीं करने, पूरा जोर लगाओ। हम भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आ रहे हैं जल्दी, हम उसका जवाब मीनारे पाकिस्तान में देंगे और फिर उसे रेफरेंडम समझ लेना। वैसे अगर थोड़ी सी शर्म और हया हो तो कराची में जितना बड़ा आशिकान रसूल का हजूम बार आया, रेफरेंडम हो नहीं गया? क्यों भाई? वो किसके लिए आया? अजमत सहाबा के लिए आया ना। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अजमत सहाबा के लिए खड़े हैं ना। ये सारे मुहद्दिसीन, ये सारे शयूखुल हदीस, ये सारे उलमा अजमत सहाबा के लिए खड़े हैं ना। तो अजमत सहाबा के लिए लाखों लोग सड़कों पे आए। जाली पीरो तुम कहां थे? तुम्हारा वहां से आउट हो जाना या तुम्हें वहां बुलाया ना जाना या इतने बड़े हजूम में तुम्हें मुस्तरद कर दिया जाना तुम्हारे लिए इबरत का निशान था। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि तुम कहां खड़े हो। डॉक्टर साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, कोई शक नहीं है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग भी मिलते रहे और कारवां बनता गया। आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत उनके साथ खड़ी है। और मजे की बात यह है, फकीर ने उस दिन जनाजे पे कह दिया था, पीर एक तरफ खड़े हैं, मुरीद दूसरी तरफ खड़े हैं। क्यों जी? हाँ ठीक है। मुफ्ती साहब मुझे मेरी इस्लाह फरमा रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जाली पीर, क्यों जी? जाली पीर एक तरफ खड़े हैं और मुरीद और असली पीर एक तरफ खड़े हैं। हजरत पीर मियां सगीर अहमद साहब यहां बैठे हुए हैं, मुफ्ती सईद कमर जलालवी साहब बैठे हुए हैं, पीर मियां तनवीर साहब आ रहे हैं, पीर गुलाम रसूल साहब के बहुत सारे पीर, और ये सारे पीर हैं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। आला हजरत ने तो इन्हीं को पीर बनाया, उलमा को। आला हजरत ने खिलाफतें भी सब उलमा को दी। आला हजरत जानते थे कि आस्थानों पे बहुत सारे आने वाले जो हैं ये मसलक के हक से हट जाएंगे, ये रिश्तेदारियां पालेंगे, ये अपने बड़े बड़े मालदार मुरीदों को खुश करने में लग जाएंगे, ये हुक्मरानों की खुशनूदी चाहेंगे। मुरीद और असली पीर आज एक तरफ खड़े हो गए और ये इंशाल्लाह अपनी ताकत का नहीं, सुन्नियत की ताकत का मुजाहरा कर भी चुके हैं, मीनारे पाकिस्तान में करेंगे भी इंशाल्लाह। आज मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, मैं कराची रैली में मुफ्ती साहब को मैंने उसी दिन मुबारकबाद दी। मैं अभी रिहा होकर आया ही था, एक दो दिन बाद कराची रैली आ गई। मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में डॉक्टर साहब की हमारी कुर्बानी कबूल कर ली। आज पूरा पाकिस्तान गली गली, नगर नगर अबू बकर के नारों से गूंज रहा है। क्यों जी? आज जिस दिन काम शुरू हुआ था ना, सैफी अली खान ने जिस दिन बकवास की थी, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था, मैंने उसी दिन कहा था रब का वादा है, और कमली वाले ने कहा यारे गार से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रब तो याद करवा रहा है, या रसूलल्लाह वो वक्त याद कीजिए जब आप अपने यारे गार से, अपने साथी से, अपने साहिब से फरमा रहे थे फिक्र ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये 1.5-2 महीनों के अंदर अंदर पूरी कौम एक तरफ खड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अफसर से लेके जेल के कैदी तक, जो 15 साल से 20 साल से अंदर है,
बड़े अफसर से लेकर एक आम कैदी तक हर बंदा जानता है कि जलाली साहब और उनके साथी हक पे हैं। अब मुझे बार बार इसका इजहार किया गया, अफसर भी मिले, थाने में भी मिले, बाद में भी मिले, अब वहां जेल में भी लोग मिलते रहे और उन्होंने कहा हमें पता आप हक पे हैं, लेकिन पता नहीं ये फैसले कहां हो रहे हैं। आप लोगों की गिरफ्तारी के फैसले पे हमें अफसोस है, लेकिन हमें पता नहीं फैसले कहां से हो रहे हैं। और मैंने मुल्तान रैली में भी कहा, अपने जुम्मे में भी कहा, फैसले करने वालों को कहा कि सैफी अली खान अभी तक बाहर फिर रही है, आसिफ अलवी मलून बाहर भाग गया, जलाली साहब अंदर हैं, उनको भगाने वालों खबरदार रहो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम भी कटहरे में लाए जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हाँ देर है अंधेर, यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, देर है अंधेर। और वो फैज ने कहा था कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। तुमसे पहले हुक्मरान जेलों में हैं, कोई मुल्क से भागे हुए हैं, कोई मुल्क बदर हैं, उनसे इबरत हासिल करो। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के गुलामों के साथ ये सलूक करोगे तो बहुत जल्द तुम भी कटहरे में लाए जाओगे। उलमा ने इल्मी बातें की, मैं सियासी कारकुन हूं, सियासी बात आपसे कर रहा हूं। नवाज शरीफ के दौर में भी मैंने कहा, बुजुर्गों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा, मुशर्रफ के दौर में भी कहा, अल्लाह से डरो। अल्लाह ढील देता है, लेकिन जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला ऊंची कह दे, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो शख्स जो पाकिस्तान में बिला शिरकते गैरे कई साल इक्तदार में रहा, आज वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। फौजी जर्नैल था वो शख्स जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा और उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा खत्म नबूवत के साथ गद्दारी की। आज वो भी मुल्क से बाहर बैठा हुआ एनआरओ की भीख मांग रहा है और उसका सारा खानदान मुकदमात में गिरफ्तार है। तुम भी इबरत हासिल करो, तुम भी जो काम करने जा रहे हो पकड़ आएगी, इंशाअल्लाह आएगी। ये जेल के दिन और रातें जो अहले हक के लिए तुमने मुंतखब की हैं, एक दो अपने मशीरों को बचाने के लिए, मैं खान साहब से कहता हूं, खान साहब तुम्हारे जिस मशीर का बार बार नाम आ रहा है उससे बचो जितनी जल्दी बच सकते हो, इसलिए कि अवामी रेला तुम्हारे खिलाफ आ रहा है। मैंने देखा लोगों के जज्बात इतने ज्यादा हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं किसी आवाज देने वाले की, कोई हमें आवाज दे। वो इंतजार कर रहे हैं किसी बुलाने वाले का कि कोई हमें बुलाए और हम मैदान में निकलें। इदारों पे इस वक्त दबदबा है, इदारे महसूस कर रहे हैं खुद। हमारे साथ वादा किया गया है, एक बड़ी मीटिंग में वादा किया गया है, हम चाहते हैं कि वो वादा जल्द पूरा हो। वो वादा यह किया गया है कि जितने भी सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बेअदबी करने वाले हैं वो भी जल्द जेल की सुलाखों में होंगे। ये वादा किया गया, हम उस वादे का इफा चाहते हैं कि वो वादा पूरा हो। और मैंने जाने से पहले भी कहा था, मौलाना फरमान अली साहब ने यहां शादी हाल में जो कॉन्फ्रेंस की थी वहां मैंने कहा था, जिस वजह से मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगा के मुकदमा किया गया, मैंने कहा वन में ट्रैफिक चला रहे हो, वन में ट्रैफिक नहीं चलेगी। क्यों जी? अब मुझे टेलीफोन पे बताया मुफ्ती साहब ने कि इस्लामाबाद में अल्लामा उमर फैज साहब नक्शबंदी के खिलाफ भी 295 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उधर जो भौंकने वाले हैं उनको फरार करवाया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है, और इधर एक फिर दूसरा फिर तीसरा।
तमाम अहले सुन्नत व जमात को जो मुखलिस हैं, जो गैरों के आला कार नहीं है, उनसे कह रहा हूं हालात से सबक सीखो और ये अपनी लड़ाइयां झगड़े छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आने वाले दिनों में तुम पे हालात तंग करने की कोशिश हो, मंसूबे बन गए। अपनी लड़ाइयां और झगड़े खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और दूसरी बात सुने, शायद आपका दिल पसीज जाए। मुझे बड़े अफसर से लेके एक उस आम कैदी तक जिसे 20 साल जेल में हो गए हैं, जिसे वहां अखबार नहीं मिलता, जो बाहर के हालात से वाकिफ नहीं है, जिसे पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जो भी मिला आम मजदूर, एक आम कैदी, उसने हाथ जोड़ के कहा हजूर सुन्नियों को इकट्ठा कर दें। तो क्या बड़ों को यह इदराक नहीं है? एक आम मजदूर, एक आम दुकानदार, एक आम आदमी ये महसूस कर रहा है, तो बड़ों के दिल में ये दर्द कब जागेगा जो अपने आप को अहले सुन्नत का ठेकेदार कर रहे हैं और उन बातों पे लड़ झगड़ रहे। 1400 साल से इल्मी मसले मसाइल चले आ रहे हैं और गैरों की पिच पे खड़े हैं, उनके साथ मिलकर खेल रहे हैं, अपनों के खिलाफ मुतालबे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के खिलाफ में उस दिन मैंने अर्ज किया था कि बड़ा शर्मनाक मुतालबा है कि डॉक्टर साहब पे 295 सी लगाओ। अफसोस, तुम्हारी इस फिक्र पे अफसोस, तुम्हारी सोच पे हजार अफसोस। तुम किस मुंह से सुन्नियों के स्टेज पे खड़े होगे? तुम सुन्नियों के मुंह स्टेज पे खड़े होकर किस जुबान से ये दावे करोगे कि हम अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं आप जाएं, आप वहां जाएं, उनकी कॉन्फ्रेंस में जाएं और जाके नारा लगाएं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। स्टेज से आपको रद्द अमल मालूम हो जाएगा। स्टेज से आपको रद्द अमल मालूम हो जाएगा कि ये सहाबियों के साथ खड़े हैं या किसी और के साथ खड़े हैं। क्यों जी? और हमें तो पता है, हम तो रोज उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, हमें पता है वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आप भी चेक करें, जो सुन्नी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कारकुनून से कह रहा हूं, वो मुखलिस हैं, वो बेचारे वफादार हैं। उनको मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा सैयदा खातून जन्नत हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन के नाम पे बेचा जाएगा। अगर वो नौजवान शऊर रखने वाले हैं तो उनसे कह रहा हूं जाएं वहां जरूर, लेकिन ये नारा भी जरा लगाएं और फिर चेक करें। ये थर्मामीटर है, स्टेज पे बैठे हुओं के चेहरे देखें। जिससे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन के खिलाफ तुम कौन होते हो भाई? तुम्हारे पास कौन सी तकड़ी है कि तुम उनका ईमान तोलते फिर रहे हो? उनका फैसला खुदा करे, उसका रसूल करे, जिनका हक है, और वो फैसले फरमा चुके। इंशाअल्लाहुल अजीज, जैसा मैंने पहले कहा था, मंजिल बहुत करीब है। मुझे पता नहीं अभी इन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी है या नहीं कर दी है। इंशाअल्लाह जितनी जल्द लगेगी, मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है और किसी से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के करम से उम्मीद है डॉक्टर साहब जल्दी बाहर होंगे इंशाअल्लाह। और हम मीनारे पाकिस्तान में अजमत सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस करेंगे और तुम्हें अपनी कदर व कीमत का पता चल जाएगा कि सुन्नियों के शहनशाह कौन हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर होगा।